जो बागड़ बिल्ला कहे गिलगित की सरजमी करनी, मैं अबू बकर को नहीं मानता। तो भूतनी के बच्चों तुम्हें कौन मानता है? सिद्दीक अकबर का ईमान रब ताला ने जमाने में किसी कमीने की तस्दीक का मोहताज रखा ही नहीं। ऐसा ईमान सिद्दीक अकबर का जो मानेगा तो मोमिन कहलाएगा, इनकार करेगा तो फारिग हो जाएगा। नहीं, हम हिसाब किताब करेंगे अबू बकर सिद्दीक से, अल्लाह करे तुम आओ। एक ने कहा ना कि इनकी अपनी किताबों में बड़ी तौहीन आमेज इबारत, हम बुखारी शरीफ पे बहस करेंगे, बुखारी में बड़ी तौहीन आमेज इबारतें हैं, हम किताबें लाएंगे अदालत में। वल्ला तुम किताबें लाओ, आने जाने का किराया मैं तुम्हें दूंगा। हम तो कब से इसी इंतजार में है। हाँ, कि वही मौला चन्योटी रहमुल्लाह का शागिर्द था जो 37 साल 7 महीने की उम्र में अपने ही दरवाजे की दहलीज पे फौत हो गया था, जिसे जमाना वली मोहम्मद खोजी का बेटा कहती है। वो तरसता मर गया इसी ख्वाब की ताबीर को। वेलकम जी, बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह जी आया नु, आओ टीए भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे। राय मतलब नहीं, हिसाब किताब किससे? अबू बकर सिद्दीक से, जिस अबू बकर ने पहली मुलाकात में 40,000 दिरहम खुदा के नबी पे कुर्बान कर दिए थे। मौजूदा डॉलर के रेट के मुताबिक रसूल पाक के दौर का एक दिरहम 686 रुपए का बनता है। कितना? 686 ज़रबे 40,000, जवाब अभी निकाल लीजिए। 2,74,40,000 रुपए जो पहली मुलाकात में खुदा के नबी की नजर उतारे, उसी आशिक सादिक को सिद्दीक अकबर कहते हैं। अबू बकर खा गया, अबू बकर खा गया। भूतनी के बच्चों, अबू बकर खाने वाले को नहीं कहते, सब कुछ लुटाने वाले को कहते हैं। हम अबू बकर को इमाम नहीं मानते जी। इसमें ये ऐसा ही है कि शाही मस्जिद में किसी इमाम का तायुन हो और दरिया पार वाले के हम नहीं मानते जी भाई। सारे कहेंगे मस्जिद ताल्लुक है, नहीं हम तो बैतुल हम्द वाले हैं। तो सारे कहेंगे लानतियों, ये इमाम बना है, मस्जिद का बना है, मोमिनों का इमाम बना है खुदा के नबी ने। काफरों का इमाम तो 1400 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तुम्हें एतराज कैसा है? वो खुदा के नबी कायनात तशरीफ जो लाए, और ये भोला बादशाह जो भाई की सुनता कोई नहीं और शरीके की मोड़ता कोई नहीं सुना। अब नात नहीं पढ़ते, नात कहते किसे हैं? वही मौला शम्सुल गफ़ानी रहमतुल्लाह अलैह। सवाल करने वाला सवाल क्या किया? कुरान की शान ज्यादा या आमना के लाल की शान ज्यादा? मुझे कीड़ा कौन सा है? और दिल में बात आ गई थी, दिल में बात आ गई थी। फरमाया सुनो, कहना चाहता क्या है? देखिए कुरान तो कुरान है, जिसमें उतरा है वो भी तो साहिब कुरान है। क्या इसे तो किताब कहते हैं? क्या नबी को रिसालत में आप कहते हैं? क्या इसकी तिलावत की जाती है? क्या पैगंबर की ज़ियारत की जाती है? क्या इसके पढ़ने वाले को कारी कहते हैं? क्या नबी के पढ़ने देखने वाले को सहाबी कहते हैं? क्या इसे तो नूर कहते हैं? क्या नबी को सिराज मुनीरा कहते हैं? क्या कुरान को हिदायत कहते हैं? क्या पैगंबर को हादी आलम कहते हैं? क्या कुरान को रहमत कहते हैं? क्या पैगंबर को रहमत लिल आलमीन कहते हैं? क्या कुरान को लारैब कहते हैं? क्या पैगंबर को बेऐब कहते हैं? क्या कुरान वो है जो तेरे मेरे सीने में है? क्या नबी वो है जो आज भी शहर मदीना में है? क्या कुरान वो है जो दो गत्तों के दरमियान है? क्या पैगंबर वो है जो आज भी रोजे में दो सच्चों के दरमियान है? क्या कुरान वो है जिसे लारैब कहते हैं? क्या पैगंबर वो है जिसे बेऐब कहते हैं? क्या कुरान वो है जिसे पारों वाला कहते हैं? क्या मोहम्मद वो है जिसे यारों वाला कहते हैं? क्या कुरान वो है जो अर्शों से फर्शों पे आता है? क्या मेरा मोहम्मद वो है जो फर्शों से अर्शों पे जाता है? फिर शान ज्यादा किसकी है? का भाई हमारा तो ईमान अकीदा नजरिया ये कि कुरान नात है, जिसकी ये नात है मेरा पैगंबर वो जात है। चले को दो को नात कहते हैं किसे भाई? नात किसे कहते हैं भाई? अगर कोई दोस्त मुकम्मल जवाब दे तो 100 रुपए नकद, नोट भी असली और कायदे आजम भी जिना कैब समेत इंशाल्लाह जी। नात किसे कहते हैं भाई? चले बारक अल्लाह, मैंने भी कुछ देख के ऐलान किया ना भाई। ये जवाब है लेकिन मुकम्मल नहीं, क्यों भाई? पैगंबर की जात की तारीफ, इसे भी नात कहते हैं, लेकिन जवाब मुकम्मल नहीं। जिसकी निस्बत रसूल खुदा के साथ हो जाए उसकी तारीफ को भी नबी की नात कहते हैं। कैसे? हम जो नात खान से कहें
खड़ो नात पढ़। वो नात पढ़ना शुरू कर दे, हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा दे सदके। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने उसका पल्लू शल्लू खा, भाई बैठ, तो कहा नात का, तो उन्होंने दाई की तारीफ शुरू कर दी। अगर कोई ऐसा ना बगैर रोजगार बैठा भी हो, वो बैठ गया भाई, तो साथ वाले उसका पल्लू, मामा तू बैठ, तो पता है कोई नात होती क्या है। ये दाई की तारीफ नहीं, खुदा के नबी की दाई की तारीफ है। और रसूल खुदा की दाई की तारीफ भी रसूल खुदा ही की तारीफ है। जी भाई, जी भाई। तो रसूल पाक की दाई का नाम क्या भाई? 100 रुपए नकद इनाम जी। चले, और लगता है कि रिस्क हलाल है, जेब जैसे जाएगा नहीं इंशाअल्लाह। जी भाई, हमारी सोसाइटी में दाई कहते हैं ऐसी खातून को जो डिलीवरी के मौके पर, पैदाइश के मौके पर, विलादत के मौके पर जच्चा बच्चा के मामलात को संभाले। और ऐसा काम कायनात में पाक पैगंबर की विलादत के मौके पर किसी खातून ने नहीं किया। क्यों? रसूल खुदा कायनात में आए तो बगैर दाई के, नबी के खतने हुए तो बगैर नाई के। क्यों? कि दुनिया में जब किसी खातून ने मां बनना हो तो दाई की नजर से उसका सतर महफूज नहीं रहता, और जब किसी बच्चे के खतने होने हो तो किसी की नजर से अपना सतर महफूज नहीं रहता। अल्लाह ने वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ शर्मो हया वाले पैगंबर को यूं भेजा कि दुनिया में आए तो बगैर दाई के, ताकि नबी का अपना सतर, नबी के अम्मा का सतर महफूज रहे, और नबी के खतने हुए तो बगैर नाई के, ताकि नबी का अपना सतर भी महफूज रहे। दाई हलीमा दाई है, लेकिन दूध पिलाने वाली दाई है, विलादत के मौके वाली दाई नहीं है ना भाई। अच्छा, नबी पाक को दूध पिलाया किसने भाई? अभी इनाम कोई नहीं, वैसे बता दें भाई जी। चलें, हलीमा सादिया ठीक है, हजरत सौबिया बिल्कुल ठीक है, पहला दूध उन्होंने पिलाया, ठीक है। ये मुसलमानों का कीदा है, और मलंगों का। नबी पाक की विलादत हुई, विलादत के मौके पर कोई खातून मौजूद नहीं थी जो अल्लाह के नबी को दूध पिलाती। तो फिर क्या हुआ कि जनाब अबू तालिब ने कई दिन तक खुदा के नबी को अपनी छाती से दूध पिलाया था। ये उनकी किताब में है। यानी जब बुद्धू कौम हम पे एतराज करती है, तुम अबू तालिब को मोमिन मानते हो नहीं मानते? पहले तुम घर में तो फैसला कर लो कि अबू तालिब मर्द है या औरत है। अगर जनाब अबू तालिब का दूध खुदा के नबी ने पिया तो उसी अबू तालिब के बेटे के साथ मेरे महबूब पैगंबर की बेटी का निकाह कैसे हुआ था? अच्छा, मैंने पहली किताब पढ़ी ना इनकी, तो मैं ये समझा कि किसी कातिब की गलती है, ठीक है, ये कोई 3rd दर्जे का मुसन्निफ होगा, लेकिन ये चबल तो बड़े बड़े चबलों ने मारी हुई थी किताबों में, किसी एक में नहीं, बड़ी बड़ी किताबों में, कि रसूल खुदा मदनी करीम ने जनाब अबू तालिब का दूध पिया था। हम के रिसालत माब की जात को हम यूं माने, नात नहीं पढ़ते। एतराज क्या है? चलिए यूं करते हैं, आप में को देवबंदी है, बरेलवी आले हदीस, कुर्सी मैं छोड़ता हूं, यहां पर आए, अपने अकीदे के मुताबिक रसूल पाक की तारीफ करे, एड़ी चोटी का जोर लगा के जो कह सकता है खुल के कहे। वो बाद में कहेगा, मैं पहले तस्दीक करता हूं कि मेरा देवबंदी भाई जो कहेगा हक कहेगा, सच कहेगा, बरेलवी भाई जो कहेगा हक कहेगा, सच कहेगा, अहले हदीस भाई जो कहेगा हक कहेगा, सच कहेगा। इससे बड़ा एतबार कैसा हो, इससे बड़ा एहतराम कैसा हो कि तू बोले बाद में, तस्दीक में तेरी पहले करूं। हाँ, जब तू रसूल पाक की जात के बारे तारीफ करना चाहे, इतनी सी गुजारिश है, और यही देवबंदियों का कसूर है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि महबूब पैगंबर की तारीफ करते 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 बस इस बात का ख्याल रखो कि खुदा को खुदा रहने देना, मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा रहने देना। इतनी सी गुजारिश है कि वली को अली ना बना, अली को नबी ना बना, नबी को खुदा ना बना, खुदा खुदा रहे, नबी नबी रहे, अली अली रहे, वली वली रहे। झगड़ा किस बात का भाई? ये देवबंदी नबी पाक की मिलाद नहीं मानते। और ऐसा हुआ, मैं चला गया गुजरात, चौधरी शुजात वाले यार लोग जुलूस निकाल कर आ गए, और जुलूस क्या था? मिलाद का मुनकिर काफिर है, इस्लामी तारीख का अछूता नारा था। ये आए कहां पर?
जहां पर मैं वहां भी बैठा था कमरे में। तो मेजबान थोड़े परेशान हुए। मैं कभी परेशानी वाला मसला है ही नहीं, उन्हें अंदर ले आओ, मुझे बाहर ले जाओ। नारा वो लगाएं, जवाब मैं दूं, नारा मैं लगाऊं, जवाब वो दे। मिल के नारा लगाते हैं कि नबी की जात का मुनकर काफिर है, सिफात का मुनकर काफिर है, घर का मुनकर काफिर है, दर का मुनकर काफिर है, हसब का मुनकर काफिर है, नसब का मुनकर काफिर है, लिबास का मुनकर काफिर है, अब्बास का मुनकर काफिर है, नालैन का मुनकर काफिर है, अली हसन हुसैन का मुनकर काफिर है, नबी पाक मदनी करीम की मिलाद का मुनकर काफिर है, मिराज का मुनकर काफिर है। हमें कौन सी तकलीफ है भाई? जो पैगंबर की जात या नबी की आल औलाद से जले, वल्लाह हमारी दुआ यही है, खुदा करे यहां भी जले, खुदा करे वहां भी जले। हमारा रिश्ता वफा का पैगंबर की जात के साथ है। नबी के जितना जो करीब है हमें उतना वो अजीज है, और नबी से जितना जो दूर है वो उतना बड़ा मरदूद है। हमने तो सीखा ही मदीना की धरती पे खत्ताब के बेटे से है, जो आते हुए काले गुलाम को देखे तो खड़ा हो जाए, सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल। किसी ने कहा कमाल करते हो, आप कुरैशी हो, वो हबशी है, वो काला है, आप गोरे हैं, वो माकूम है, आप हाकिम हैं, उसे सैयद और सरदार क्यों कहते हो? खत्ताब का बेटा कहता है मेरा ईमान अकीदा नजरिया यही है कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। जो पैगंबर के बिलाल की इतनी इज्जत करता है वो नबी की आल की कितनी इज्जत करता होगा। निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमने जाना भी इसी को, माना भी है ना यही भाई। आज का बंदा हज उम्रा करने जाए, हम दौड़े दौड़े जाए, हाजी देता क्या भाई? एक दाना खजूर का, एक घूंट पानी का। पानी पी के खजूर उठा के घर में आके बीवी के हवाले करते हैं। बच्चे 4 हैं, और यह दावा भी कोई आम मुसलमान कर सकता है, क्योंकि मौलवी हजरात की गिनती 6 से ऊपर शुरू होती है भाई। बच्चे 4 हैं, खजूर एक ही है। टुकड़े कर करके सबको खिला देना, गुठली फेंकनी नहीं। क्यों? उठा के एहतमाम के साथ किसी ऊंची जगह पे रख देना। बंदा पूछे खजूर का ऐसा कौन सा मामला कि आपने इतने एहतमाम के साथ कहा? तो जवाब एक ही मिलता, पुत्र मसला खजूर का नहीं, निस्बत हुजूर का है। 14 सदियों के बाद मदीना की खजूर की गुठली का एहतराम क्यों है? कि गुठली खजूर की है, खजूर मदीना की है, मदीना रसूल का है, रसूल जाते खुदा का है। तब खजूर की गुठली का इतना एहतराम अहल सुन्नत वल जमात के घरों में पाया जाता है, तो उनका एहतराम हमारे दिल में कितना होगा, जिनको कभी नबी की झोली में देखा, कभी नबी के कांधों पर देखा, कभी नबी को चूमता देखा, कभी नबी को सूंघता देखा। आज का बंदा हज उम्रा करके है, सर वो हजरे असवद को चूमा था, वो धक्के चक्के पड़े बहुत, लेकिन बहरहाल चूम लिया। कहते वाह वाह तेरे वक्त मुकद्दर है, तूने उस पत्थर को चूमा जिसको खुदा के नबी ने चूमा था। हम 14 सदियों के बाद उस काले पत्थर को आज तक नहीं भूले जिसको खुदा के नबी ने एक मर्तबा चूमा था, जिसको खुदा के नबी ने चूमा भी हो, सूंघा भी हो। उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं भाई? लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी को अपने जैसा कहते हैं। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अकीदा मेरा और बयान करें मिरासी, बल्ले बल्ले। मेरी सुनता कोई नहीं, मिरासी की मोड़ता कोई नहीं। मिरासी साहब कह रहे थे हाँ भाई अकीदा मेरा क्या है? मेरे अकाबर ने बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, रटाया कि अगर कोई शख्स खुदा के नबी को अपने जैसा नहीं, किसी नबी जैसा नबी कह देगा, वो भी लानती हो जाएगा। क्यों? कि बाकी नबी सिर्फ नबी हैं, मेरा नबी नबी नहीं, सैयदुल अंबिया है। बाकी सिर्फ रसूल हैं, मेरा पैगंबर रसूल ही नहीं, सैयदुल मुरसलीन है। बाकी नबी जो आए सारे सफ़ों वाले बनकर आए, मेरा नबी आया तो मुसल्ले वाला बन के आया। सफ़ों में 2-4 नहीं, 1000 होते हैं, बेशुमार होते हैं, मुसल्ले पर एक ही होता है, उसी को आमना कलाल मोहम्मद अरबी कहते हैं। बाकी सारे जो आए तो महज मखलूक बन के, और मेरा नबी जो आया तो वजह तखलीके कायनात बन के। मौलाना की तपश आंखों की, मेरी पीठ पे पसीना आ रहा है अभी तक, ठीक है ना भाई? कि उन्वान कुछ जिम्मे लगाया था, मौलवी कहीं और चल पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना भाई? कि दूर वालों को करीब करने के लाजिम था, वरना रबीउल अव्वल में जलसा था,
नबी पाक की मिलादत का महीना है, लेकिन मौलवी वहां पे जो था नबी की मिलाद का भी नाम नहीं लिया, नबी की नात का भी नाम नहीं लिया। होता ना भी ऐसा। रसूल पाक तशरीफ लाए कहां? रबीउल अव्वल के, ऐसा ना भाई? कौन सी तारीख को जी? 17 अकवाल है भाई। कितने? किसी ने कहा 2 रबीउल अव्वल। ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा खान बरेली अपनी किताब नुत्क़ुल हिलाल में लिखा, फतावा रिजविया जिल्द नंबर 26 में लिखा कि अल्लाह के नबी कायनात में आए तो 8 रबीउल अव्वल को। मिस्र के रहने वाले महमूद पाशा ने रियाजी के हिसाब से साबित किया अल्लाह के नबी आए तो 9 रबीउल अव्वल को। आम मौरखी ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को, लेकिन सेवा सादात वालों का नहीं, 17 रबीउल अव्वल को। लेकिन ताजदार बगदाद पीराने पीर अब्दुल कदर जिलानी रहमुल्लाह उन्होंने लिखा कि अल्लाह के नबी कायनात में आए 10 मुहर्रमुल हराम को। किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 8, किसी ने कहा 9, किसी ने कहा 12, किसी ने कहा 17, किसी ने कहा रबीउल अव्वल, किसी ने कहा मुहर्रम। जैसे महबूब पैगंबर की विलादत की तारीखों में इख्तलाफ की वजह से महबूब की अजमत में फर्क कोई नहीं आता, ऐसे उमर की शहादत की तारीखों में इख्तलाफ की वजह से उमर की अजमत में भी हर्फ कोई नहीं आता। आका किस तारीख को आए, नबी जैसा फिर भी कोई नहीं। उमर किस तारीख को गए, उमर जैसा फिर भी कोई नहीं। और वो उमर आज भी कहां है? और नबी के रोजे में कब्रें कितनी है जी भाई? तो नबी पाक मदनी करीब में दाएं जानिब सोने वाले कौन है? और जवाब आपका फिर गलत है। नबी पाक के दाएं जानिब सोने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं है। क्योंकि मौजूदा दौर में रोजा पाक की तरतीब क्या है? सबसे आगे खुदा के नबी, जहां पे नबी का सीना वहां पे अबू बकर का सर, जहां पे अबू बकर का सीना वहां पे उमर का सर। नबी के दाएं कोई नहीं अभी। हाँ, कयामत का दिन जो उठेंगे फिर तरतीब ये होगी कि दाएं हाथ में अबू बकर होंगे, बाएं हाथ में उमर होंगे। आज नबी के दाएं नहीं, नबी के बाएं जानिब सोने वाला कौन? अबू बकर सिद्दीक। कौन भाई? तो इंसान का दिल दाएं होता या बाएं? कितने जी भाई? तो फिर जंग की जबान में क्यों ना कहे मलंगो, जिन्हों 1400 साल तू अल्लाह दे नबी हाथ ना ला के रखे उसे दिलदार नो सिद्दीक अकबर आते। 1400 साल से नबी जिसे दिल के साथ लगा के रखे वही दिलदार सिद्दीक अकबर। हम अबू बकर को जन्नती नहीं मानते। पहले मदीना के पटवारियों से रिकॉर्ड निकलवा लो, ये रोजा किस जगह पर है, मस्जिद किस जगह पे है, घर किस जगह पर है। ये अलाटमेंट आज भी, इंतकाल आज भी जिसके नाम पे है उसी को सिद्दीक अकबर कहते हैं। तू अबू बकर को जन्नत से क्या निकालेगा? अबू बकर ऐसा जन्नती है जिसने जन्नत खैरात में नहीं मांगी, अपने पल्ले से खरीदी। और दुनिया भर के वो लोग जन्नती जो मरेंगे उठेंगे, रब कहेगा चल जन्नत में जा, चल जन्नत में जा, चल जन्नत में जा। लेकिन जब बारी सिद्दीक को उमर की आई, रब ने इनसे नहीं कहा कि उठो चलो जन्नत को जाओ, बल्कि जन्नत से कहा जन्नत चल सिद्दीक को उमर के कदमों में जा। और मैं आयशा को नहीं मानता। भाई तेरा मानना बनता ही कोई नहीं, चूंकि रब का कुरान कहता है कि आयशा मां मोमिनों की है, तू तकल्लुफ क्यों करता है? तेरा तकल्लुफ सरासर बेकार है। आयशा सिद्दीका दुनिया भर के लोग मरने के बाद जन्नत में जाएं, सिद्दीक की बेटी वो पूरी जिंदगी गुजारी ही जन्नत में है। वो रसूल पाक मकाम जितना आला तो अल्लाह ने काम भी दिया उतना ही आला। जी भाई, काम भी आला, मकाम भी आला, नाम भी आला। नाम क्या? मोहम्मद बोल दिया सल्लल्लाहु। और अल्लाह की धरती पर मेरे महबूब से पहले मोहम्मद नाम किसी का नहीं। रसूल पाक का जाती नाम कितने? 2, मोहम्मद भी अहमद भी। मौला सब का नाम एक, रसूल खुदा के 2 नाम जाती क्यों फरमाया? इसलिए जिनका नाम एक है वो सारे फर्शों के नबी और आमना कलाल। मोहम्मद बने तो फर्शों का नबी, अहमद बने तो अर्शों का नबी।
सिफाती नाम कितने भाई? रसूल पाक के सिफाती नाम कितने जी भाई? 99। आमतौर पर 99 नाम। किसी ने कहा 101 नाम, काजी अबू बकर ने कहा 450 नाम, खालिद मतीन ने कहा लाहौर की धरती पे 1000 नाम, मखदूम हाशिम सिंधी ठट्ठा वालों का 1140 नाम, और दारुल एहसान फैसलाबाद वाले बाबा लुधियानवी ने अपनी किताब में लिखा 1450 नाम। कितने? यानी जैसे जैसे अक्ले इंसानी तरक्की करती जाएगी, महबूब की सिफात फैलती जाएगी। कि महबूब की सिफात को फैलाओ तो कायनात बनती है, और हुस्ने कायनात को समेटो तो मेरे मोहम्मद की जात बनती है सल्लल्लाहु। अब अल्लाह की धरती पर मेरे महबूब से पहले मोहम्मद नाम किसी का नहीं, अबू बकर से पहले अबू बकर नाम किसी का नहीं, आयशा से पहले आयशा नाम किसी का नहीं, अली से पहले अली नाम किसी का नहीं, हसन से पहले हसन नाम किसी का नहीं, तो हुसैन से पहले हुसैन नाम किसी का नहीं। नाम क्या? हुसैन। क्या नाम भाई? शहीद कहाँ हुए? तो करबला के टोटल शहीद हैं कितने जी भाई? जी 72। मैंने पहले भी गालिबन कहा था कि हमारी मिसाल उन चोरों की तरह है जिन्होंने बैंक लूटा, पैसे डाले थैले में, भागना शुरू किया। थोड़ा जल्दबाज था, मगर ठहर यार गिन तो लेना भाई, दिहाड़ी लगी कितने की है। उसने कहा मामा सुकून से सो जा, सुबह एक्सप्रेस अखबार में पढ़ लेंगे रात डकैती हुई कितने लाख की थी। कौन सारी रात बैठा थूक लगा यहां पे भाई? उसने कहा 72, हमने कहा ठीक है 72। उसने लूटा है, हमारे लूटे हैं। उसने काटा है, हमारे कटे हैं। चोर लूटने वाला कभी नुकसान पूरा नहीं बताता, और जिनके घर से लाशें उठी हो वो कभी कम नहीं बताते। ना भाई, नफ्सुल हमूम किताब उन्हीं की है, सहीफा करबला किताब उन्हीं की है, 72 सितारे किताब उन्हीं की है, रिवायत इमाम बाकर की है। इमाम बाकर 58 हिजरी में पैदा हुए, करबला की धरती पे आपकी उम्र तकरीबन 4 साल की थी। अपने बाबा ज़ैनुल आबिदीन के साथ हैं, अपने दादा मौला हुसैन के साथ हैं, और यार लोग कहते हैं इमाम बचपन में भी छोटा नहीं होता, इमाम इमाम ही होता है। ये ना भाई, इमाम फरमाते हैं जो लाशें हमारे खानवादे से, हमारे लश्कर से उठी हुसैनी फौज की, उनकी तादाद थी 145। कितनी भाई? 139 के नाम मैं आपको अभी बताता हूं। 145 नाम इमाम बाकर फरमाए। कितने? बंदा जाए ना पिंडी भटियां, चन्योट निकलते साथ ही रोड की कुछ हालत ऐसी भी है कि जिन लोगों के बिल ज्यादा आए हैं, कुछ शरीफ लोग सड़क पर खड़े होते हुए तलाशी दे, और रोड भी ऐसा कि आने वाला आए, 2-4 मारे, पैसे निकाले, गिन भी ले, चला भी जाए। अगले दिन पुलिस ने चोर पकड़ लिए, जिसकी चोरी हुई उसे भी बुला लिया। ऐसा तो सन पूछा कितने थे, तो मैं तो कहूंगा हुजूर 10,000 रुपए थे। तो चोर का कहने नहीं मौलवी साहब मजाक करें, गलती हो गई हमसे, 5,000 थे, मौलवी साहब खामखा 10,000 बता रहे। वजह, जिसके लूटे हो वो छुपाता कोई नहीं, जिसने लूटा हो पूरा बताता कोई नहीं। आप अखबारात पढ़ लीजिए, चनियोटी साहबा के साथ पूछे जिनका थाने आना जाना हो, जब डकैती हो जाए, होती 2 लाख की है, बरामदगी 1 लाख की होती है। ठीक है ना भाई? वो चोर यहां के हो या चोर कूफा के हो, ठीक है ना भाई? आपके चनियोट के खोजी भी यही बताते हैं, और वली मोहम्मद खोजी के बेटे हक नवाज ने भी यही बताया है। चोर कल का हो या आज का, नुकसान पूरा। लेकिन जो कहे 72 ही थे, चले बात एक बातों में आ गई। यूं करते कि अपनी किताबों से 72 शहीदों के नाम तुम दिखाओ, और वल्लाह हर शहीद के नाम पे अपने घर में बच्चा मैं दिखाऊंगा। तुम नाम बताओ, हुसैन बच्चा मैं दिखाऊं, नाम बताओ अब्बास बच्चा मैं दिखाऊं, नाम दिखाओ अली अकबर बच्चा मैं दिखाऊं, नाम बताओ अली असगर बच्चा मैं दिखाऊं, नाम तो बताओ अबू उबैदुल्ला बच्चा मैं दिखाऊं, नाम बताओ औसिजा बच्चा मैं दिखाऊं, नाम तो बताओ अब्दुल्ला तो बच्चा मैं दिखाऊं, नाम तो बताओ मुस्लिम बच्चा मैं दिखाऊं, हत्ता के नाम बताओ तुम जनाबे हुर बच्चा मैं दिखाऊं। चलो तुमसे मैं 72 बच्चे नहीं मांगता,
तो अपनी कौम में जनाब अली के 9 बेटों के नाम पर पूरी कौम में 9 बच्चे दिखा दो, वल्लाह नहीं दिखाएंगे। हसन मुर्तबा के बेटों के नाम पर 5 बच्चे दिखा दो, नहीं दिखाएंगे। मौला हुसैन के बेटों के नाम पर सिर्फ 3 बच्चे दिखा दो, नहीं दिखाएंगे। तू 3 भी ना दिखाए, 5 ना दिखाए, 9 भी ना दिखाए, तू तब भी वारिस है हुसैन, और मैं 72 के 72 दिखाऊं, मैं तब भी कातिल हुसैन। इसे कहते हैं अजब चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हाँ। नाम दिया मोहम्मद, क्या नाम भाई? जी भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु, और काम कौन सा दिया? जी भाई, कि दीन को सारी दुनिया पर आपने गालिब करना है। दीन को सारी दुनिया पे आपने गालिब, तो कैसे करना है? उस दौर के काफरों ने कहा कैसे मुमकिन है ये, कैसे दीन गालिब आ सकता है? जिनको साथ लेके फिर रहे हैं आमना के लाल, ये लोग तो मफाद परस्त हैं, चंद टकों के लिए, खाने पीने के लिए दामन मुस्तफा से वाबस्ता हुए हैं। ये लोग जब मुश्किल पड़ेगी छोड़ के भाग जाएंगे। दुश्मन ने ताना दिया, अल्लाह ने अर्शों से गवाही भेज दी। क्या? अल्लाह वो ज़ाते बरहक है जिसने अपना दीन महबूब पैगंबर मोहम्मद अरबी को दिया। दिया क्यों? ताकि दीन को दुनिया भर पे गालिब कर दे। दुनिया भर पे, दुनिया भर पे राबा कहता दीन गालिब आएगा। दीन गालिब किन के जरिए? का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, जो लोग पैगंबर के साथ ने दीन को गालिब लेकर आएंगे। तो 2 बातें पक्की ठक्की होगी। पहली बात क्या? मोहम्मद अरबी खुदा के रसूल हैं। खुदा के रसूल रब कह रहा है ना भाई, खुदा के, यानी अल्लाह के कागजात में, अल्लाह की मर्जी में, अल्लाह के इल्म में, अल्लाह की शानकुल में बात पक्की ठक्की है कि मोहम्मद खुदा के, यानी मोहम्मद खुदा के रसूल बने तो खुदा का चुनाव है, खुदा का इंतखाब है। जिब्राइल अमीन की गलती कोई नहीं है ना भाई। जो लोग ये कहें नहीं वो जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने भेजा कि ये दस्तार जाके रख किसके? अली के सर पे। जिब्राइल ने भूल के ताजे खत्म नबुत रख दिया आमना के लाल के सर पे। नौज़बिल्लाह, फिर तो यूं माना जाए कि नबी नबी बनने का अहल नहीं था। नौज़बिल्लाह, जिब्राइल की गलती की बुनियाद पे अली के बजाय मोहम्मद अरबी नबी बन गए। रब कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह, किताब भी पक्की ठक्की तो बात भी पक्की ठक्की, मोहम्मद खुदा के रसूल है। आज के दौर के कुछ मुल्हिदीन कहते हैं दीन इस्लाम का ताल्लुक रब की जात के साथ को नहीं, कि तो लोगों ने मौलवी में खड़ लिया यहां पे। इस दीन का ताल्लुक खुदा की जात के साथ कोई नहीं। उस दौर के काफिरों ने क्या कहा? दीन रसूल पाक के अपने जहन की इख्तरा है। अबू लहब भी पक्का टक्का जहन्नमी, अबू लहब की घरवाली भी, ये भाई उसने क्या कहा था? अपने शौहर से कहा मोहम्मद अरबी की 2 बेटियों का रिश्ता हमारे बेटों के साथ हो गया, मंगनी हो गई थी, रुखसती नहीं हुई थी। अगर ये बेटियां पैगंबर की हमारे घर में आ गई तो हमारी आने वाली नस्लों का अकीदा खराब हो जाएगा। हमारा दीन पक्की ठक्की लानतन भी थी, जहन्नमन भी है। यानी यूं समझो उस दौर की मलगनी थी। चलो यूं कह लीजिए। लेकिन अकीदा क्या था? अगर मेरे अकीदे के खिलाफ वो खातून मेरे घर में बहू बनकर आ गई तो आने वाली नस्लों का दीन बिगड़ जाएगा। ऐसा ना भाई? जितनी सोच उसने सोची, इतनी सोच कभी हमने भी सोची जी? यानी बेटे का रिश्ता करते हुए बेटी का रिश्ता करते, कभी इतना सोचा है कौन? नहीं, पूरा खानदान अपना है। अगर एक आ भी गई तो क्या करेगी? वो एक यही करेगी कि अहद मुगलिया में आई एक थी और उसी दादी की सारी औलाद फैली इधर उधर, जिसे मलका नूर जहां कहते हैं भैया। हाँ। उस एक का सासा सारा ये ठीक। उसूल क्या है? शादी जब करनी हो तो मोमिन घराना देखना है, खाली मोमिना नहीं देखनी। ठीक है ना भाई? अल्लाह करे कल सुबह तक आप इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है? शादी करते हुए मोमिन घराना देखना है, खाली मोमिना को, वरना हालात खराब हो जाएंगे। ठीक है ना भाई? ये सेवा सादात वाले, ये शाजीवना वाले, ये सारी कमाई है कहां की? वो बिलोट वालों की।
बिलोट वाले कौन है? सारी कमाई कहां की है? आगे वालों की, है ना भाई। आई एक ही थी, नस्ल सारी बिगड़ी है। हाँ, नस्ल सारी बिगड़ी है। उसने कहा था क्या? रसूल खुदा का दीन को खुदा का दीन नहीं है, खुद बातें बनाता है, दीन बना के पेश कर देता है। उम्मे जमील से लेके आज तक की नस्ल जलील तक जो लोग कहें नहीं ये दीन खुदा का दीन नहीं, रब ने एक ही जुमले में कैसी मरदूद सोचों को मसदूद कर दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद खुदा का नबी दीन बनाता नहीं है, बताता है। रब से लेता है, उम्मत को देता है। आया क्यों? दीन को गालिब करना है। दीन को, अगर मैं बहुत बड़ा मदरसा बनाना चाहूं यहां पे, तो मुझे चाहिए ना भाई मैं सब्जी मंडी चला जाऊं और वहां पे छाबड़ी लगाने वाले 5-10 अच्छे मोटे हट्टे कट्टे लोगों को लाके अमला बना लूं अपना, ऐसा ना भाई। ये भाई इदारा चलेगा ना बेखूब मेरा जी। अच्छा वजह, सारे कहेंगे मौलवी साहब जैसा काम करना है अफराद भी वैसे भर्ती करने हैं। जैसा आपका मिशन है, अगर वैसे अफराद आप तैयार नहीं करते तो आपकी पूरी जमात का भट्ठा बैठ जाएगा। रब कहता दीन दिया, दीन को गालिब करना है। और यार सारे नौजुबिल्लाह बुज़दिल से भाग जाने वाले थे, तो दीन गालिब कहां से आएगा? इस्लाम को गालिब करना है, लेकिन 1.25 लाख थे सारे नौजुबिल्लाह ईमान से फारिग। यानी खुदा ने काम कुछ और दिया, नबी ने यार तैयार कुछ और किए। और नबी है कौन? जो खुद इरशाद फरमाते कि लोगों मैं कौन हूं? अल्लाह ने मुझ मुहम्मद को मुअल्लिम कायनात बनाकर भेजा। एक उस्ताद तू भर्ती करता है, एक उस्ताद खुदा ने बनाया कायनात में भेजा है। और वो उस्ताद है कौन? जिस उस्ताद के शागिर्द मरीज थे तो ऐसे मसीहा बने के जमाने भर की मसीहाई कर दी। जिस रसूल पाक की अकेडमी से उठने वाला एक एक शख्स ऐसा जुर्रत वाला था, बैठा लंगड़े खच्चर पे था, ईरानी कालीन को छेद नहीं रहा था, ईरानी शाह के सीने में पूरा घोंप रहा था कौन? मुगीरा बिन शोबा। एक ही गए थे ना सीधा बादशाह के दरबार में। सारे मलंगों ने कहा और मौलवी कहां से आ गया? तुझे पता ही कोई नहीं बादशाहों के दरबार में कैसे आया जाता है। हजरत मुगीरा का टिक के बैठो, टिक के। क्यों? इसलिए कि मैं आया नहीं, तुम्हारे बादशाह ने बुलाया है। मुज़ाकरात तभी होंगे जब बराबरी की सतह पर बैठेंगे। बराबर बैठे, बादशाह ने कहा तुम अरब के लोग हो और नौजुबिल्लाह तुम ऐसे 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 हो। जैसे अरब के लोगों के बारे में आज कल के रवाफिज का अकीदा है, ऐसे ही कुछ ख्यालात कुछ अरसा पहले इसराइल के एक ओहदेदार ने अरब वालों के बारे कहे, और ऐसे ही अल्फाज पड़ोसी इनकलाब के बानी ने अपनी किताब सहीफा इनकलाब में मुहम्मद अरबी के सहाबा के बारे में कहे। यानी सोच सबकी एक है, सोच सबकी। जब ये जुमला कहा गया, क्या करोगे? पैगंबर के साहब ने कहा एक बात सुन, वल्लाह हमसे बड़ा कायनात में जलीलो खार कोई भी नहीं था, हमारे साथ को निस्बत जोड़ने को तैयार ही नहीं था। तूने जो कहा सारी बातें ठीक हैं। अगली बात सुन, जब से अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे दरमियान भेजा है, अब कायनात में हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई नहीं। और ये बकवास शकवास अपनी बंद करके इतने इतने पैसे ले लो, चले जाओ। हम लूटने वाले नहीं हैं, लुटाने वाले हैं। हम खाने वाले नहीं, खिलाने वाले हैं। क्यों? तू जमाने भर के सिकंदरों को देखता है, हम तो मोहम्मद अरबी के दरबार के वो कलंदर हैं कि सिकंदर खुश नहीं है, लूट कर सारे जमाने को कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। वो यार रसूल पाक का रब ने कहा कि दीन गालिब आएगा, तो गालिब लाने वाले कौन? नबी के सहाबा। तो सहाबा में 2 सिफात पक्की ठक्की, कौन सी? सहाबा मोमिन भी होंगे, सहाबा मुजाहिद भी होंगे। क्या होंगे? अगर सहाबा मोमिन नहीं तो इस्लाम कैसे आएगा? अगर सहाबा मेरे भाई यहां पे मुजाहिद नहीं तो दीन गालिब कैसे आएगा? रब ने इनके ईमान को देखा तो नमूना बना दिया। ईमान को देखा तो नमूना बना दी। कैसे? आप हजरात के इलाके का फर्नीचर पूरी दुनिया में मशहूर है।
अगर कोई आपसे मार्केटिंग करना चाहे, आप फर्नीचर के मेरे कुछ पीस यहां से बाहर भेजना चाहें, तो पूरे शोरूम का फर्नीचर नहीं लेकर, चंद पीस लेकर जाएंगे, लेकिन पीस होंगे कैसे? लकड़ी जिनकी खाई हुई हो, ऐसा नहीं भाई, गांठें पड़ी हुई हो, रंग तो साफ हो, अंदर से बिल्कुल निकम्मी हो, कीड़ा शीड़ा लगा हुआ हो। अगर ऐसे सैंपल आप दिखाएंगे तो आपका कारोबार बड़ा तरक्की करेगा। ऐसे भाई सारे कहेंगे मौलवी साहब अकल को हाथ मारो। जो सैंपल होता है 1 नंबर होता है, 2 नंबर नहीं होता, खरा होता है, खोटा नहीं होता, अंदर बाहर से एक जैसा होता है। मुनाफिकाना मौलंगाना पॉलिसी कोई भी नहीं होती। अगर ये सैंपल नाकाम हो जाए, पूरा भट्ठा बैठ जाएगा, शहर बदनाम हो जाएगा। यहां चन्योड़ के दुकानदार को तो पता है कि जिस चीज को सैंपल बनाया जाए वो चीज 1 नंबर होती है। तो अल्लाह ने जिनको मोहम्मद अरबी का दीन का सैंपल बनाया कि वो लोग 2 नंबर थे। नौज़ुबिल्लाह। ईमान लाओ तो इन जैसा जिनको सैंपल बनाया खुदा ने। सैंपल अच्छा, बाद अब चले जाए मेडिकल स्टोर पे, तो मेडिकल स्टोर वाला आपको आंखों को ड्रॉप्स दे देता है, पैसे नहीं, पैसे ले तो ले जा यार। वजह यार सैंपल तुझे दिया है, आप दाएं बाएं उल्टे पुल्टे कीमत, छोटी सी डब्बी बड़ा मोटा करके लिखा होता है सुर्ख रंग से, ताकि मलंग अंधा भी पढ़ ले, क्या नॉट फॉर सेल, यही ना भाई। अगर बंदा ला कहे यार पैसे कितने, नॉट फॉर सेल, क्यों कि सैंपल के पैसे नहीं होते, सैंपल बिका नहीं करता। तेरे इलाके की छोटी सी मेडिसिन फैक्ट्री की एक दवाई सैंपल जो हो, ये तो नहीं बिकता। जो मोहम्मद अरबी के दीन के सैंपल बने वो नौज़ुबिल्लाह बिक गए थे। एक सैंपल तू बनाए, एक सैंपल खुदा ने बनाया। इनके ईमान को देखा तो नमूना बना दिया, इनके जिहाद को देखा तो खुदाई फौज बना दिया। फिर खुदाई फौज है कैसे? इनको खुदा के नबी ने जब लड़ाया, जहां लड़ाया, जितनों से लड़ाया, जैसे लड़ाया, और जब लड़ाया अल्लाह के नबी के यारों ने इनकार नहीं किया। रसूल पाक ने छड़ी दी, यार तब भी मुकाबले में आ गए। बाप जब मुकाबिल आया, अबू बकर सिद्दीक बाप मुकाबिल आया ना, जनाब उबैदा बाप को कत्ल कर दिया। अबू आमिर फासिक जनाब हंजला का अब्बा, कहा क्या मुशरिकीन मक्का की फौज में था, ए मदीना वालों मुझ अबू आमिर को देखो, तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। जैसे जुमला कहा मोहम्मद अरबी की फौज से जो पहला सिपाही निकला, का खुदा करे तेरी आंखें फूट जाएं, तेरा चेहरा स्याह हो जाए। आमिना के लाल को देखने के बाद तेरी बूथी कौन देखता है? ये अगला कौन था? अजनबी नहीं था, बेगाने हकीकी बाप को कहा। नबी पाक की गुलामी के दामन को पकड़ा, बाप का इनकार कर दिया। मोहम्मद का है तो मानते हैं, नबी का नहीं तो हमारा भी नहीं है। ऐसे नहीं, फर्शों से उठा के अर्श वालों ने गुस्ल दिया है। जिहाद इनका ऐसा, पहली रात की दुल्हन को छोड़ दिया, तब गुस्ल वाजिब था। लेकिन वो दीवाना भी तो है जो कमरे में भी दाखिल हुआ था, उधर से आवाज पड़ी कानों में, हय्या अल जिहाद। उल्टे कदमों दौड़ा, बीवी ने कहा बंदा है खुदा 1 मिनट बैठ तो सही, चेहरा दिखा, चेहरा देख, पहचान करवा, पहचान तो ले, पता तो लगे निकाह हुआ किसके साथ है। आमना के लाल के यार का तू सोचती नहीं, सुनती नहीं, मदीना के लिए बुलावा आ गया। अल्लाह के नबी ने हुक्म दे, चलो मैदान ओहद के लिए, तेरे पहलू में बैठना अपनी मोहब्बत की तौहीन समझता हूं। जीना छपटी में बीवी ने हाथ बढ़ाया, शोहर की कमीज का पल्ला हाथ में आया, कमीज का पल्ला तो फटा। पैगंबर के यार ने दौड़ते दौड़ते कहा, तब बीवी ने कहा पहचानूंगी कैसे कयामत के मैदान में मेरा शोहर कौन सा है? तो आमला के लाल के यार ने कहा, देख लेना जिसका पल्लू पीछे से फटा होगा तेरा शोहर वही होगा। वो कौन लोग हैं जिनके जिहाद को देख के खुदा ने फौज बना दिया? हाँ, आज हमारे यहां रिक्रूटमेंट सेंटर, सांस का टेस्ट होगा, नजर का टेस्ट होगा, आंख का टेस्ट होगा, दिल का टेस्ट होगा, भागने में कैसा है, दौड़ने में कैसा है, ताकत में कैसा है, जहरी बातनी लिहाज से कैसा है। यहां पे 100 टेस्ट हो तब जाके पाकिस्तानी आर्मी का सिपाही बनता है, जिनको अल्लाह ने अपनी फौज का सिपाही बनाया। तू तो इलाके में इन्वेस्टिगेशन करवाता है, इसके यार कैसे हैं, उठना बैठना कैसा है, खाना पीना कैसा है, सूटा मूटा लगाता तो कोई नहीं।
तेरे इन्वेस्टिगेशन वाले मुर्गी के अंडे ने तो वो रिपोर्ट कुछ और लिखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं, खुद खालिक के कायनात ने लिखी। अंदर से भी एक नंबर है, बाहर से भी नहीं छोड़ेंगे। किसे भाई? जो पाकिस्तान की फौज पर तनकीद करता है, जो पाकिस्तान की फौज पर तनकीद करे, इसे तो नहीं छोड़ेंगे। जो मोहम्मद अरबी के सहाबा खुदा की फौज पर तनकीद करने सीने से लगा लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन। पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान की मुहाफिज है, तो मोहम्मद के सहाबा पूरे दीन के मुहाफिज हैं। हमारे भाइयों ने नारा लगाया था, सहाबा हमारे ईमान का जुज है। सहाबा हमारे ईमान का नहीं, सहाबा कुल्लुहुम दीन है। सहाबा किसने कहा? वो बदर के मैदान में खुदा के नबी ने सर सजदे में डाला, कंकरियां थी, पेशानी पे चुभी, आंखों से आंसू बहे, जमीन गीली हो गई, जबान पे जुमला एक ही था, आमना के लाल मदनी करीम के मौला, ये 313 अफराद नहीं, तेरे मोहम्मद का पूरा दीन है। फिर हुआ क्या? अल्लाह ने अर्शों से भेज दिए पीले रुमाल वाले। कितने? 1000, 2000, 3000, 5000। कुरान कहता है 1, 2, 3, 3, 6, 5, 11। हम 11वीं को भी मानते हैं भाई। अगर सिर्फ 5 तो पंचतन पाक को भी मानते हैं। रब ने अर्शों से भेजा। कैसे भेजा? आए अर्शों से थे, लेकिन वर्दी इनकी जुबैर बिन अव्वाम वाला लिबास थी, जो अबू बकर का दामाद है। आए कैसे? 5000 आए, रुमाल पीला बांधा था, बैठे घोड़ों के ऊपर थे, ताकि पता लग जाए कि आसमानी हो या ईमानी, वो घोड़े के ऊपर होते हैं, और जो हो ईरानी वो घोड़े के नीचे होते हैं। आज जो कहने ये पीला रुमाल कहां से आया? हम कहते लाल टोपी ओहद से आई है, पीला रुमाल बदर से आया है। पीला रुमाल, लाल टोपी कैसे? पैगंबर का यार है, बिल्कुल दुबला पतला सा, अकड़ के चल रहा था। साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह इसे समझाइए, अकड़ वाली चाल तो अल्लाह को पसंद ही कोई नहीं। आमना का फरमाया, बिल्कुल तेरी बात ठीक है, अकड़ वाली चाल अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन जब काफिर सामने हो तो अकड़ के चलने वाले मुजाहिद पे खुदा भी नाज करता है। आज जो इतना सा तुम्हारा फारूकी है, चाल ढाल इसकी देखो, हम कहते हैं भला इतना सा, लेकिन इसकी अकड़ वाली चाल पे जो काफिरों के सामने होती है, खुदा भी नाज करता है। कुफर के सीने में मूंग दलने वाली चाल, वो आरिफ चिश्ती की हो तब भी बल्ले बल्ले है, एहसान लही जहीर की हो तब भी बल्ले बल्ले है, हक नवाज की हो तब भी बल्ले बल्ले है, और उस बाबा खादम की हो जो ने एक जुमला कहा था, दौर दौर को थे मालकनो पै गए, तो भी बल्ले बल्ले। पीला रुमाल जब बांध के आए, कौम आदो समूद अल्लाह ने तबाह बर्बाद की। कितने ऊंचे ऊंचे लंबे कद थे, पहाड़ों को काट के घर बना लेते थे, लेकिन जब रब ने उनको मिटाना चाहा, 1, 2, 3, हाथ 4 फरिश्ते आए, पर डाले नीचे से, आसमान पर ले गए, उल्टा किया, जमीन पर फेंका, और सारे आदो समूद वाले उल्टे मुंह यूं पड़े थे जैसे बरी इमाम दरबार पे भंग पीने वाले मलंग पड़े होते सारे। पूरे शहर की तबाही बर्बादी के लिए कितने? सिर्फ 4 ही थे, लेकिन यहां पर 313 को बचाने के लिए 1000 काफरों के मुकाबले में अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजे। मौला वो पूरा शहर तो आपने एक भेजा, और यहां पर 1000 के मुकाबले 5000 फरिश्ते। क्या काफिर इतने तगड़े हो गए? जवाब मिलता काफिर तगड़े नहीं हुए। चिनोड़ की मस्जिद में ऐलान हो गया, भाई जागते रहना, चोर आ गए। मैंने चोर को खुद दबा लिया कि मस्जिद की अड़ोस पड़ोस की खवातीन ना जाग जाए कि चोर आ गए वाकई, है ना भाई। ऐलान जो हुआ, अगली मस्जिद वाले सुन के भी ऐलान कर दिया। ऐलान फैला पूरे शहर में, गांव वाले जाके, बस्ती वाले जाके, मोबाइल सारे ऑन हो गए, बैटरियां शैटरियां तैयार हो गई, डंडा सोटा भी तैयार कर, वजह चोर आ गया। बंदा पूछे, भाई यहां पे 1.5 लाख की आबादी, एक चोर, ये चोर इतना तगड़ा है,
जवाब मिलता, मौलवी साहब चोर तगड़ा नहीं, इस घर में रखा सरमाया बड़ा कीमती है। ये 313 को बचाने के लिए, 1000 को मिटाने के लिए मौला 5000 अर्शों से फरिश्ते भेजे। क्यों? कि मक्का के काफिर इतने तगड़े हो गए। फरमाया काफिर तगड़े नहीं हैं, मोहम्मद के सहाबा का ईमान इस उम्मत का सरमाया बड़ा कीमती। वो कहता ना, मां पर पूत पिता पर घोड़ा, बोता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अल्लाह ने अर्शों से पीला रुमाल भेजा। क्यों? यह दिफाए सहाबा की अलामत है। किसकी? किसकी? तो रुमाल नजर आया कहां पर? हाँ, पीला रुमाल था। बैठा डेरा इस्माइल खान में था। फतावा की किताब लिखी, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 69 पे हद ही कर दी। बैठा खानपुर कटोरा में था। नाम उसका अब्दुल्ला दरखास्ती है। रुमाल उसका पीला था, लेकिन आके जनाजा पढ़ा दिया अपने बेटे हक नवाज का, तो हद ही कर दी। 14,000 जनाजे उठ गए। दुनिया तारीख दिखाई देती है, उम्मीद नजर आती कोई नहीं। पार्लियामेंट में बनेगा क्या? फिर अब्दुल गफूर हैदरी भी खड़ा हो गया, अब्दुल शकूर साहब भी खड़े हो गए। वो गफूर का बंदा, शकूर का बंदा, उसने करम ऐसा किया, रुमाल पीला था। पार्लियामेंट में बिल जो पास करवाया, तो यारों के पैम्पर भी पीले पीले उतर रहे हैं आजकल। वह दीन जो रब ने दिया था, मोहम्मद अरबी को दिया क्यों? इसे गालिब करना है। इसे, चले बात खत्म होगी भाई, इसे गालिब। तो नबी ने टीम तैयार की दीन को गालिब करने के लिए। वो उन मकासद के मुताबिक होगी या मकासद से हट के होगी? ये भाई, फिर दीन गालिब आया कि नहीं आया? कैसे आया? नबी पाक के दौर में दीन गालिब आया 9 लाख मुरब्बा मील पे। अबू बकर सिद्दीक के 2 साल 3 माह 10 दिन दीन गालिब आया 11 लाख मुरब्बा मील पे। फारूक आजम के 10 साल 6 माह 4 दिन दीन गालिब आया 22 लाख मुरब्बा। फिर आगे उस्मान इब्ने अफ्फान। नहीं यार, न अबू बकर वाला मजा है, न उमर वाला मजा है। वो उमर वाला जलाल, क्या बात थी। ये सूफी साफी बंदा ढीला ढाला सफीर अमन बन के आ गया। ऐसा नहीं, वो ना हक नवाज वाला मामला है, ना फारूकी वाला मामला, ना लुधियानी था, तो है ही ऐसा ढीला ढाला बंदा। लेकिन हुआ क्या? पैगंबर के यारों में सबसे बड़ा फातिह कौन है भाई? जी चलिए, ठीक है ना। अगर मौला मुझसे छोटे हो तो मैं 100 रुपये इनाम जरूर देता भाई। चलो दूंगा, लाजमी दूंगा, इंशाल्लाह देके जाऊंगा। चले, हजरत उस्मान गनी कौन भाई? जी, अबू बकर सिद्दीक ने फतह किया 2 लाख मुरब्बा मील। फारूक आजम ने फतह किया 11 लाख मुरब्बा मील। अल्लाह के नबी ने फतह किया 9 लाख मुरब्बा मील। अमीर मुआविया ने 19 साल में फतह किया 21 लाख मुरब्बा मील। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने 11 साल 11 माह 18 दिन में अकेले ने फतह किया 22 लाख मुरब्बा मील। कितना? कितना? फिर अमीर मुआविया 65 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचे। कितना? उस दौर में दुनिया का कुल मालूम रकबा था कितना? 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील खुशकी का रकबा जो था। उस 1 करोड़ में 65 लाख पे दीन मोहम्मदी फैला। कोई खित्ता ऐसा नहीं था जहां पे दीन फैला ना हो। जब 65 लाख मुरब्बा मील पे दीन गालिब आ गया, तो हम क्या कहते हैं? आमना के लाल, आज आपका मिशन तकमील को पहुंच गया। ऐसे ना भाई। कैसे? बिल पास हुआ लुधियानवी साहब के दौर में जी, लेकिन लोग फाते करने का हक पे गए हक नवाज की कब्र पे। क्यों? कि आज आपका मिशन पूरा हो गया। आपका मिशन पूरा हुआ, आपका हुआ उनके दौर में। अगर अमीर मुआविया का इनकार कर दिया जाए तो फिर गलबा दीन की आयत का मिस्ताक आप किसी को बना ही नहीं सकते। अगरचे पूरा हुआ अमीर मुआविया के दौर में, कहा क्या जाएगा कि आज मिशन पूरा हो गया आमना के लाल का। चलिए, कुरान पाक की जो आखिरी मुकम्मल सूरत उतरी वो कौन सी भाई? कुरान पाक की जो आखिरी मुकम्मल सूरत उतरी वो कौन सी थी भाई? बारकल्लाह, कौन सी भाई? रब ने क्या कहा? महबूब फतह आ गई। फतह आप देख नहीं रहे, लोग जौक दर जौक, जौक दर जौक, फौज दर फौज, गिरोह दर गिरोह कहां रहे?
कुर्बान जाए रब के कुरान के कमालात पे। जिस दौर में अमीर मुआविया के अब्बा अम्मा खानदान बनु उमैया या वो लोग जिन पे लोग एतराज कर डर कर ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हीं की गवाही दी कि ये आए तो दीन में आए। किस में आए? दुनिया भर के मुर्रखों, तुम्हारी सारी बकवास एक तरफ, रब की तस्दीक एक तरफ। दीन में आए, डर कर आए नहीं, दीन में आए। खौफ से नहीं, दीन में आए। तुम जो मर्जी कहो, रब कहता दीन में। और आए तो इनका आना मदद बन गया, नुसरत बन गई, बात मेरी खत्म हो गई। बंदा मेरा को पड़ोसी जो था वो बेचारा बड़ा परेशान था, बड़ा देखता था वसाइल जिंदगी कुछ मुयसर आ जाएं। फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने उस बंदे को 10,000 रुपए उसकी मदद की, लेकिन हर नोट पर बड़ा खुशखत लिखा हुआ था, ईद मुबारक। क्या भाई? तो फिर इलाके में मेरी मशहूरी तो होनी चाहिए ना भाई, कि मैंने मदद की उसकी। कुरान कहे कि अल्लाह ने मदद भेज दी। कौन? तेरे यार भेज दिए। लेकिन यार थे कौन? जिन सब के दिल पर ईमान नहीं बल्कि ईद मुबारक लिखा था। फिर तो नौजुबिल्लाह यूं कहा कि रब ने अपने महबूब से धोखा किया। ऐलान मदद का किया, लेकिन जो भेजे वो नौजुबिल्लाह 2 नंबर थे। तो अल्लाह ने महबूब का यार दिया तो यार भी 1 नंबर, काम दिया तो वो भी 1 नंबर, मिशन दिया तो वो भी। तो रसूल खुदा जैसे कामयाब लीडर भी कोई नहीं, कायद भी कोई नहीं, पीर भी कोई नहीं, उस्ताद भी कोई नहीं, बाप भी कोई नहीं। जब रसूल कामयाब तो कामयाब कैसे? आखिरी बात खत्म होगी मेरी। आपसे कोई बंदा कहे और बच्चा क्या करता आपका, फलां स्कूल में है, और छोड़ यार उसको। स्कूल मैं तुझे बताता हूं, एक बड़ी प्यारी बिल्डिंग है, कॉलेज के बिल्कुल साथ है, एसी मेसी का इंतजाम भी है, बिजली चली जाए तो जनरेटर भी है, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी है, स्टाफ सारा पोस्ट ग्रेजुएट है। बच्चे को दाखिल वहां पे करवा दे। आप पूछें चलो सारी चीजें ठीक है, रिजल्ट कैसा उनका? बल्ले बल्ले को पूछने वाली बात है। 100 तालिब इल्म थे उस स्कूल के, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 97 फेल हो गए, 3 पास हो गए। तो 3 पास हुए कौन से सब्जेक्ट में? वो भी बड़े काबिल थे। सवाल करो रियाजी का जवाब आता था मुआशरती उलूम का। क्यों? चूंकि वो 3 बेचारे तकिया करते थे। लोग दीन कुछ पूछते बताते कुछ थे, और 97 वो तो बिल्कुल ही फेल हो गए। तो आप क्या कहेंगे? बल्ले बल्ले तेरी बिल्डिंग के, तेरे निसाब के बल्ले बल्ले, तेरे अमले के बल्ले बल्ले। जिनके शागिर्द नाकाम हो जाए तो उस्ताद कामयाब कैसे होगा? जी भाई, आज जो ये कहे नबी तो आला है लेकिन शागिर्द को कामयाब नहीं हुआ, नबी तो कामिल है लेकिन यार सारे नौजुबिल्लाह काफिर हो गए थे। तो याद रखिएगा, जो सहाबा का इनकार कर दे वो महबूब पैगंबर की इज्जत और अजमत का इकरार कभी कर सकता ही नहीं। जब उलमाए अहले सुन्नत नबी के सहाबा का दिफा की बात करते हैं तो सहाबा की चंद शख्सियात का दिफा नहीं है, मोहम्मद अरबी के पूरे दीन का दिफा है। तो इंशाअल्लाह जब तक सांस में सांस बाकी है नबी की जात का दिफा भी करेंगे इंशाअल्लाह, नबी की जमात का दिफा भी करेंगे इंशाअल्लाह, नबी की आल का दिफा भी करेंगे इंशाअल्लाह। और ये आल का दिफा तो 5, 12, 14 का नहीं बल्कि आल टू आल का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह।